उनका भी दबाव था। और बड़ी खबर यहां पर भारत के विदेश मंत्रालय का भी बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी खबर, दोनों देशों के बीच सीधी बात हुई है। यहां पर एमईए के सूत्र इस बात को कह रहे हैं, भारत के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है। दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत हुई है। अनूप गुप्ता बातचीत करने के लिए। अनूप, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट सामने आता है, उसके बाद यहां पर विदेश मंत्रालय के सूत्र भी बता रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में बातचीत हो गई है, यानी कि सीज फायर को लेकर के सहमति बन गई है। अब आने वाले वक्त में अभी फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी भी तरह से कोई टकराव या तनातनी देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, एक बात समझना होगा कि भारत लगातार इस बात को कह रहा था कि देखिए, हम उकसाने वाले कदम नहीं उठा रहे हैं, हम किसी तरीके से एस्केलेट नहीं कर रहे हैं किसी चीज को, हम सिर्फ रिएक्शन कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान उकसाने वाला कदम उठा रहा है तो हम उसके रिएक्शन में कोई कदम उठा रहे हैं। और लगातार भारत की तरफ से ये कहा जा रहा था कि उनकी कार्रवाई केवल और केवल आतंकवाद के खिलाफ है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में माहौल बना और जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान जो है उकसाने वाले कदम उठा रहा था, तो उसके रिएक्शन में भारत ने सारी चीजें की है। अब जाहिर सी बात है कि तमाम जो देश, चाहे वो अमेरिका हो, वाकई वो चिंता का विषय था। और यही वजह है कि लगातार अमेरिका जो है वो पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से किया जाने लगा कि भाई अब आप जो आप जिस तरीके का कार्रवाई कर रहे हैं उसको रोक दीजिए। यही वजह कि पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से उनकी बातचीत हुई और आज आर्मी चीफ से बात हुई। और देखिए, युद्ध किसी भी चीज का हल नहीं होता है। हम आएंगे आपके पास। आस्था कौशिक से लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आस्था, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि दोनों ही देशों के बीच में जिस तरीके से आर पार की लड़ाई लड़ रही थी, लग नहीं रहा था कि किसी भी तरह से ये कुछ एक दिन या कुछ एक वक्त तक नहीं बल्कि लंबे वक्त तक भी चल सकती है, इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अमेरिका के दखल के बाद जिस तरीके से अब यहां पर सीजफायर की बात सामने आई है, क्या माना जाए अब पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आ जाएगा? चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है। डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा दावा किया है, उनकी विदेश मंत्री ने इस बात को कहा है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने डायरेक्ट प्रधानमंत्री से फोन पर बात की है। ये सारी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अमेरिका की तरफ से की गई हैं। ये तो बिल्कुल स्टैब्लिश्ड है और तय है कि बातचीत का सिलसिला चला है, हुआ है। पाकिस्तान में भी अमेरिका ने अलग से बात की है, हिंदुस्तान में। और अब एक बड़ी खबर जो आ रही है उसमें भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि आज पाकिस्तान और भारत के बीच में भी डायरेक्ट बातचीत हुई है इस सब को लेकर। तो आप जानिए कि बीते 24 घंटे से इसमें मध्यस्थता या कह लीजिए कि इनिशिएटिव जो अमेरिका ने लिया है, पाकिस्तान में भी उन्होंने उनके जनरल से अलग से बात की, आसिम मुनीर से, वहां शहबाज शरीफ से अलग से बात हुई, उनके विदेश मंत्री से, मतलब पाकिस्तान के अंदर जितने धड़े हैं सबको अलग अलग अमेरिका से फोन पर बात हुई है। और उसके बाद भारत में जो विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनसे बात हुई है। जेडी वैंस जो कि उपराष्ट्रपति अमेरिका के, उनकी खुद प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई है। तो फिलहाल ये दावा है कि दोनों ही देश जो है वो सीज फायर के लिए मान गए हैं, कोई किसी पर वार नहीं करेगा। और आप इस डॉट को कनेक्ट कीजिए, अब से थोड़ी देर पहले की खबर थी अनुपम, जब भारत की तरफ से कहा गया था कि आतंकवाद, भारत के खिलाफ आतंकी कार्रवाई युद्ध मानी जाएगी। तो भारत ने अपनी तरफ से जरूर ये स्पष्ट किया होगा और इसीलिए भारत सरकार ने इसको पब्लिक डोमेन में डलवाया। हमारे साथ हमारे जो सहयोगी जुड़े हुए हैं दिल्ली से, अनूप गुप्ता, उनसे जानकारी ले लेते हैं कि हो सकता है थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो, जैसा हम तस्वीरें देख रहे हैं। क्या इसको लेकर, सीज फायर को लेकर इंफॉर्मेशन दी जा सकती है प्रेस ब्रीफिंग में? अनूप, बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि 6 बजे ही एमईए की प्रेस ब्रीफिंग है। और जाहिर सी बात है कि उससे पहले जो एमईए के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि दोनों देश, भारत और पाकिस्तान के बीच में भी बातचीत हुई है और जो फायरिंग हो रही थी लगातार, उसको खत्म करने पे सहमति हुई है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जो पाक के डीजीएमओ है उन्होंने कॉल किया उनके काउंटर पार्ट से और फिर इस बात पर सहमति जताई कि जो एस्केलेशन किया जा रहा है वो खत्म किया जाए। हालांकि देखिए, अभी बातचीत का दौर आगे भी जारी हो रहेगा, लेकिन फिलहाल दोनों देश इस बात के लिए फिलहाल तैयार हैं कि युद्ध जो लगातार तनाव है वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आधिकारिक रूप से अब इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि 6 बजे ही विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग है। शायद वहां पर बहुत सारी चीजें साफ हो जाए, क्योंकि देखिए सुबह जब 10:30 बजे प्रेस एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अली जी, मैं आपसे एक सवाल ये लेना चाहूंगी कि अभी जो बयान आया है उप प्रधानमंत्री का पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि हम तो हमेशा से शांति चाहते थे, लेकिन हमने वो तस्वीर भी देखी कि पाकिस्तान के आकाओं के मारे जाने पर कैसे उनके जनाजे पर फातिया पढ़ने जाते थे सेना अध्यक्ष।
जी अच्छा मजाक कर लेते हैं ये पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, खासतौर से वहाँ के नेता। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया नंदनी जी, कैसे आतंकी मारे जाने पे फातिहा पढ़ने जा रहे हैं और ऊपर से कहते हैं हमें शांति की हम पहले से चाह रहे थे। आप हमले करते हो, आप मारते हो हमारे सिविलियंस को, आप प्रयास करते हो हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स को निशाना ताकने की। जब तक हमें बोल रहा है हमने बोला था ये हमला पाकिस्तान पे नहीं था, टोटली अनकॉल्ड फॉर, अवॉइडेबल, अननेसेसरी, बेमतलब की बात। ये ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी। एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सुनते हैं। Statement to make. Following that, as you know, there'll be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. ये सूत्रों के हवाले से आज पाक के डीजीएमओ ने फोन किया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, दोनों देशों के बीच सीधी बात हुई है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बातचीत शुरू की। पाक के डीजीएमओ की पहल के बाद सीज फायर। एमईए सूत्रों ने मध्यस्थता से किया इनकार। ये बड़ी खबर है, यहां पर हम आपको बता रहे हैं। पाक के डीजीएमओ की पहल के बाद सीज फायर, भारत और पाक सीज फायर को तैयार। अनूप से जानकारी ले लेते हैं। अनूप, अब इस प्रेस ब्रीफिंग के बाद क्या माना जाए? अनूप से संपर्क नहीं हो पा रहा। ये बड़ी खबर लगातार दर्शकों को बता रहे हैं। पाक और भारत के बीच में अब संघर्ष विराम, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं। और एमईए की ब्रीफिंग हो रही थी थोड़ी देर में। बातचीत की डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों से और मध्यस्थता की बात की है। लेकिन क्या लगता है अनुपम, जैसी नापाक हरकतें पाकिस्तान की रहती है हमेशा सीज फायर का उल्लंघन, क्या मानेगा पाकिस्तान? जाहिर तौर पर एक बार न्यूज रूम का रुख करते हैं। आस्था कौशिक हमारे साथ हैं। आस्था, अब तो विदेश मंत्रालय की तरफ से भी यहां पर इस बात पर मोहर लगा दी गई है, यानी कि सीज फायर जिस तरीके से जो बातें अमेरिका की तरफ से शुरू हुई थी उस सब पर दोनों मुल्कों की तरफ से भी मोहर लग गई है। ये बात बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है। इसको अब भारत सरकार ने भी पुष्ट कर दिया है कि दोनों ही देश राजी हुए हैं, लेकिन उसमें अमेरिका की मध्यस्थता का नाम तक नहीं लिया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपने नोटिस किया होगा कि सीधे यहां पर विदेश सचिव आते हैं, 2 लाइन कहते हैं, अपनी बात रखते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। और वो इस बात को पूरे अंडरलाइन करके कहकर जाते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में डायरेक्ट बात हुई है, किसी की मध्यस्थता नहीं। जबकि आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इशाक डार जो कि विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, वो और इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री वो फोन कर रही हैं बार बार, कभी पाकिस्तान में कभी भारत में। जेडी वान से पीएम ने बात की, ये वो बता रही हैं। कुल मिलाके भारत ने अमेरिका को बिल्कुल अलग करके रख दिया है और ये कहा है कि इसमें किसी की मध्यस्थता का कोई रोल नहीं है। जो बात हुई है वो दोनों देशों के बीच में हुई है। और इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं अनुपम कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर को लेकर लड़ाई है, यूनाइटेड नेशंस की अगर आप बात करेंगे, वहां के ट्रीटी की अगर बात करेंगे, तो कश्मीर के मुद्दे को लेकर जो सहमति है या जो स्टैब्लिशमेंट है वो ये है कि ये दोनों देशों का बायलैटरल मुद्दा है। इससे रिलेटेड किसी भी तरह का विवाद होगा या इससे रिलेटेड किसी भी तरह का संघर्ष या स्थिति होगी तो दोनों देश आपस में निपटेंगे। इसमें किसी भी तीसरी मध्यस्थता की जगह नहीं है, किसी भी तीसरे देश को मीडिएशन करने का अधिकार नहीं है। ये बायलैटरल मुद्दा है। अपनी उसी लाइन को कायम रखते हुए भारत सरकार ने इस चीज को वापस अंडरलाइन करके दोहराया है कि मध्यस्थता किसी की नहीं हुई है। सीज फायर पर राजी हुए हैं, दोनों देश हुए हैं, दोनों ने आपस में बातचीत की है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान हमेशा, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इससे पहले भी कई बार इस तरह के हालात पैदा हुए हैं जब पाकिस्तान कुछ बातों पर राजी होता था, रजामंदी होती थी, दोनों मुल्कों के बीच में बातचीत होती थी, लेकिन उसके बाद भी वो सारी चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती थी। उनका उल्लंघन देखने को मिलता था कश्मीर में या तमाम जगह जो तनाव वाली स्थिति है वो पैदा होती थी। तो ऐसे में सवाल यहां पर ये कितने दिन तक चलेगा? देखिए, वाजिब सवाल उठाया अनुपम आपने, क्योंकि ये जब भी दोनों देशों के बीच में इस तरह का सीज फायर हुआ है या सहमति बनी है या दोनों
सेनाओं के लेवल पे बनी हो या सरकारों के लेवल पर बनी हो, पाकिस्तान की तरफ से हमेशा उसका उल्लंघन किया गया, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है जहां पर टेरर पलता है, जहां आतंकी कैंप चलते हैं, और वही आतंकवादी जो है वो एक छद्म युद्ध भारत के अंदर छेड़े रखते हैं। कभी पीओके से घुसपैठ होती है तो कभी भारत में आके कोई वारदात को अंजाम देते हैं, भारत में टेरर फैलाने की कोशिश करते हैं, और पाकिस्तान अपने आप को पूरी तरीके से साइड कर लेता है कि ये तो आतंकवादियों का काम है। आप देखिए आपकी सरजमीन पर होंगे कोई आतंकवादी, आप देखिए कश्मीर में कोई होगा असहमत, आप देखिए करते होंगे कोई किसानी आत्महत्या, आप देखिए आपके आके नक्सली होंगे। इस तरह का स्टैंड पाकिस्तान रखता हुआ आया है, मतलब अपने आतंक का ठीकरा वो भारत पर फोड़ता नजर आया है, और हर बार इस विश्वास को पाकिस्तान ने तोड़ा है, और इसीलिए भारत ने कह दिया कि अब आतंकी घटना हुई तो इसे युद्ध माना जाएगा। लगातार मुंह की खानी भी पाकिस्तान को पड़ी है। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़े। अनूप, ये जो MEA की ब्रीफिंग हुई है, अमेरिका का जिक्र नहीं हुआ है उसकी मध्यस्थता का, कैसे इसे देखा जाए? नहीं, बिल्कुल देखिए, ये भारत का पुरानी नीति है। भारत और पाकिस्तान